हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, कोको कोला दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है। कोको कोला 200 से ज़्यादा ममालिक में अवेलेबल है। हर दिन दुनिया में 2 अरब कोको कोला की बोतल्स बिकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोको कोला फैक्ट्री में कैसे बनती है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे कोका कोला की तारीख पर। कोका कोला बनाई किसने, ये पहले एक दवाई क्यों होती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, 1880s में लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने घरों में ही खुद का इलाज कर रहे थे। इसी दौर में कई केमिस्ट इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी अपनी दवाइयाँ बनाकर लोगों को बेच रहे थे। कोका कोला भी उन्हीं में से एक थी। कोका कोला को 1886 में एक आदमी जॉन पेमेंट्स ने बनाया था। ये भी एक केमिस्ट था। इसकी भी एक कंपनी थी जिसका नाम पेमेंटल केमिकल कंपनी था। जॉन पेमेंटल का ये दावा था कि कोका कोला से बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है, जैसा कि सर दर्द या फिर पेट का दर्द। और इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ कोका कोला मशहूर होती गई। 1891 में एक आदमी ऐसा ग्रीड्स ने कोका कोला को खरीद लिया था। आज यही कोका कोला दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोका कोला फैक्ट्री में तैयार कैसे होती है। दोस्तों, कोका कोला को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म का बेवरेज कॉन्सेंट्रेट तैयार किया जाता है, लेकिन इसको बनाने का फॉर्मूला एक सीक्रेट है। ऐसा सीक्रेट जो कोका कोला को फैक्ट्री में तैयार करने वाले लोग भी नहीं जानते। ये बेवरेज कॉन्सेंट्रेट कहाँ तैयार होता है, ये भी कोका कोला ने दुनिया को नहीं बताया हुआ। कोक की बोतल पर इसको नेचुरल फ्लेवर लिख दिया जाता है। कोका कोला का कहना है कि ये फॉर्मूला मुख्तलिफ प्लांट्स और सब्जियों से बनाया जाता है, लेकिन इसमें असल में डलता क्या है ये कुछ खास लोग ही जानते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन दुनिया भर की 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज में बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब कोक में 90% पानी होता है और यही पानी कोक को बनाने के लिए बहुत अहम भी है। ये पानी हर फैक्ट्री में अलग अलग जगह से आता है, इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि कोक की हर फैक्ट्री में पानी की क्वालिटी एक जैसी हो। इसके लिए कोक की फैक्ट्री में पानी को सैनिटाइज किया जाता है और फिर नैनो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि कोक की हर फैक्ट्री में पानी एक जैसा ही हो। दोस्तों, इसके बाद कोक की फैक्ट्री में मौजूद एक मशीन में एक कोड एंटर किया जाता है और पानी इस मशीन में लगे ब्लेंड टैंक में गिरना शुरू हो जाता है। इसके बाद कोक के तीसरे अहम इंग्रेडिएंट स्वीटनर, पानी और उसी सीक्रेट कॉन्सेंट्रेशन को मिलाने की बारी आती है। दोस्तों, दुनिया के कई मुल्कों में कोक स्वीटनर के तौर पर चीनी का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ मुल्कों में जैसा कि अमेरिका में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अमेरिका में आसानी से मिल जाता है और इनको सस्ता भी पड़ता है। कोक की फैक्ट्रीज में हजारों लीटर बड़े टैंक्स मौजूद होते हैं जिनमें पानी, स्वीटनर और कोक के उसी सीक्रेट कॉन्सेंट्रेशन को मिला लिया जाता है और इसके बाद इसके अंदर CO2 गैस को पंप इन कर लिया जाता है और अब कोका कोला तैयार हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद टेस्टिंग की बारी आती है। कोका कोला की कुछ बोतल्स का क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। अब एक मशीन में कोक की खाली बोतल्स ट्रैवल कर रही होती हैं जिनमें कोक को बढ़ा जा रहा होता है और फिर इन बोतल्स पर कैप लगा दिए जाते हैं। इसके बाद इन बोतल्स पर लेबल्स लगाने की बारी आती है। ये बोतल्स एक कन्वेयर बेल्ट से गुजर रही होती हैं और एक मशीन बारी बारी हर बोतल पर लेबल लगा देती है। दोस्तों, यहाँ पे बोतल्स एक मशीन से गुजरती हैं जिसे वार्मर कहते हैं। कोक की बोतल्स को यहाँ रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट कर लिया जाता है और दोस्तों, यूं कोका कोला मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। दोस्तों, माना तो ये जाता है कि कोक का वो फार्मूला कंपनी के 2 लोग ही एक वक्त में जान सकते हैं। इन दोनों लोगों को एक साथ ट्रैवल करने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन ये बात ठीक नहीं लगती। हर दिन इतनी ज़्यादा कोका कोला बनती है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनी के सिर्फ 2 लोग ही इस फार्मूला के बारे में जानते हों। बहरहाल, कोका कोला का ये फार्मूला अमेरिका के शहर अटलांटा में एक वॉल के अंदर बहुत ही हिफाजत से रखा गया है। इस जगह को लोग विजिट भी कर सकते हैं। तो
फ्रेंड, ये थी कोको कोला की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।